आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो गया कमाल, लंदन लॉकडाउन में चला गया है और हेल्थ सेक्रेटरी की माने तो महीनों तक लंदन में लॉकडाउन लगा रह सकता है। कल मैंने एक लेक्चर किया था कि भारत ने सारी फ्लाइट्स, भारत क्या बहुत सारे देशों ने, 12 से ज़्यादा देशों ने जो भी यूके जा रही हैं या यूके से वापस आ रही हैं वो 31 दिसंबर तक फ्लाइट्स बैन कर दी हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है? आपको पता ही है कि कोरोना वायरस जो है वो म्यूटेट हो गया है। हम इसमें दो चीजों की बात करेंगे, दो खबरों की। एक तो यूके में जो लॉकडाउन लगा है, दूसरा कितना खतरनाक है ये म्यूटेटेड कोरोना वायरस। तो आप देख सकते हैं कि लंदन कुड बी अंडर लॉकडाउन फॉर मंथ्स, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन। दो टॉपिक एक में कवर होंगे। एससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। और हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया। अरे मेन बात तो बतानी भूल गया, ये आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, फॉलो करो यार जाके तुरंत। 8 से 10 बजे तक मैं क्वेरीज आंसर करता हूँ। यूके के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने बोला है कि देखो यार, लंदन जो है वो महीनों तक लॉकडाउन में रह सकता है, क्योंकि ये जो म्यूटेटेड कोरोना वायरस है दैट इज हाईली इन्फेक्शियस। 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है। आपको बता दूं, जब से कोविड आया है वो 20 से 22 बार म्यूटेट कर चुका है। म्यूटेट मतलब अपना स्वरूप बदलना, रूप बदलना। ठीक है, रूप बदल लेता है। रूप क्यों बदलता है? बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा, है ना। इसको तो यूपीएससी का एग्जाम दिलवा दो तो वो भी निकाल लेगा पहले ही अटेम्प्ट में, हाईएस्ट मार्क्स टॉपर बनेगा। इतना इंटेलिजेंट है कि जैसे ही एंटीबॉडीज काम करना शुरू करते हैं, आपका इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है ना, तो इधर वायरस भी बोलता है बेटा तुम हमसे लड़ोगे तो हम भी तुमसे लड़ेंगे, लो मैंने रूप बदल लिया। तो ऐसा होता है उसमें। ठीक है, क्योंकि आरएनए वायरस है तो आरएनए वायरस ये नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, वायरस जो है रूप बदलते ही, आरएनए वायरस जो है वो ज्यादा रूप बदलते हैं। तो आरएनए वायरस है तो म्यूटेशन नॉर्मल है, लेकिन कोविड 19 ह्यूमन टू ह्यूमन है ना, तो ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। और अभी जो म्यूटेशन हुआ है, मैंने बताया ना कि जब से ही आया है 20 से 25 स्ट्रेन इसके घूम रहे हैं। ये वाला स्ट्रेन इज हाईली इंफेक्शियस। ये कहां पे जनरेट हुआ है? यूके, साउथ ईस्ट में जनरेट हुआ है ये। इसीलिए लंदन और साउथ ईस्ट इंग्लैंड में लॉकडाउन लगा दिया। अब इसको वहीं तक ही कंटेन करना है। कल रणदीप गुलेरिया साहब ने भी बोला, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बोला कि अगर ये बाहर आ गया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि ये लंदन तक ही रहे, यूके तक ही रहे। जैसे चाइना में था, आज हम सब कुछ बढ़िया रहते अगर चाइना जो है वो वायरस नहीं फैलाता। तो इसीलिए लंदन जो है हो सकता है, क्योंकि यूके में वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, तो महीनों तक वहां पे लॉकडाउन लगा रहे। ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। संडे को टीयर 4 रिस्ट्रिक्शन जो है वो अनाउंस कर दिए गए। प्लानिंग तो चली रही थी, आपको पता ही है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं कि इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वो क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये कब तक रहेगा, हाउ लॉन्ग विल दीज मेजर्स लास्ट, कब तक रहेगा। साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में ये अभी टीयर 3 मेजर्स थे, लेकिन संडे को यहां पे टीयर 4, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है ये यहीं से ही जनरेट हुआ है। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एकदम से केसेस बढ़ गए, तो जब रिव्यू किया तब पता चला रही ये तो नया स्ट्रेन है। जो पेशेंट है ना, उसमें जब देखा, सब सैंपल लिए, तब तो बोला कि पिछले से भी खतरनाक है, 70% ज्यादा इंफेक्शियस है। तो जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं मैट हैनकॉक ने यही बोला है कि महीनों तक चल सकता है, हालांकि इसको 30 दिसंबर को रिव्यू किया जाएगा। अब 4 टीयर हैं। टीयर 1 सबसे लोअर लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, जब चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ठीक है, कि आप जा सकते हैं बाहर, लोगों से मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा छूट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी। टीयर 2 जो है, इसमें आप स्पोर्ट्स इवेंट है वहां जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आपको करनी पड़ेगी, क्राउड्स को लिमिट किया है। ठीक है, और मतलब ये टीयर 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। हॉस्पिटैलिटी वेन्यू जो है वो बिल्कुल खुले रहेंगे। उसके बाद आता है आपका टीयर 3, ये खतरनाक है। टीयर 3 मतलब रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो गया, घर पे ही रहेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप जाएं। हाँ, एजुकेशन, पेरेंट या टॉडलर ग्रुप्स ग्रुप्स के लिए आप जा सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तब जा सकते हैं, लेकिन हर हाल में आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। ठीक है, टीयर 4 रिस्ट्रिक्शन क्या है? टीयर 4 रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। इसमें जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं,
एंटरटेनमेंट वेन्यूज सब कुछ जैसा भारत में था ना, वैसे ही यूके में समय हो गया है। दे विल बी क्लोज्ड। ये बिल्कुल बंद रहेंगे। आपको घर पे ही रहना है। लोग जो हैं जिनको एजुकेशन चाइल्ड केयर के लिए जाना है, उन्हीं को ही खाली एग्जेम्प्ट किया गया है। लोग जहां लोग घर से काम नहीं कर पाए, वो काम तो कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर मेजर्स लिए जाएंगे। हाउस होल्ड्स आर नॉट अलाउड टू मिक्स, बट वन पर्सन इज अलाउड टू मीट विथ वन अदर पर्सन। यानी कि एक दूसरे से अब आप मिल भी नहीं पाएंगे। यूके के टीयर 4 रिस्ट्रिक्शंस ये कहते हैं। ओवरनाइट स्टे बिल्कुल भी नहीं होना है, और बाहर तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई है। भैया क्रिसमस आ रहा है, और क्रिसमस 25 दिसंबर। अब क्रिसमस और न्यू ईयर पे बहुत भीड़ होती है, तो इस बार का तो क्रिसमस गया, तो लोग घर पे ही रहेंगे क्रिसमस में, बाहर नहीं जाना है, घर पे ही मनाइए क्रिसमस। तो क्रिसमस का पूरा कबाड़ा कर दिया है। तो एक तरीके से लोगों को यही बोला है कि आप घर पे ही रहें और बहुत ही ध्यान से सोचें। रिस्ट्रिक्शंस तो लगी ही हुई हैं। अब ये कब तक चलेगा पता नहीं, जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं बहुत डराने वाली हैं, क्योंकि मैट हैनकॉक तो बोल रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल अंटिल वी हैव द वैक्सीन रोल्ड आउट। बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल में रखना जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। फिर ये बोलते हैं कि वी नो विद दिस न्यू वेरिएंट यू कैन कैच इट मोर इजिली। अरे बाप रे, छोटा सा भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरस, अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी वायरस प्रेजेंट है, तो भी ये आपको पकड़ लेगा। दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी इन्फेक्शियस। तो डिफरेंट मेजर्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब कितना ज्यादा खतरनाक है ये नया, ये भी हम जान लेते हैं। तो इस नए वायरस का नाम है VUI 202012/01। बड़ा लंबा नाम है। ये फर्स्ट वेरिएंट है जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, और इसमें इट इज डिफाइंड 17 चेंजेस हुए हैं। 17 चेंजेस या फिर म्यूटेशन होने के बाद ये ऐसा बन गया है। ठीक है, तो मैंने बताया था म्यूटेशन क्या है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ये म्यूटेशन होता रहता है जब भी आपकी एंटीबॉडीज या वैक्सीन काम करती हैं, इम्यून सिस्टम आपका काम करता है, तो वायरस भी फाइट बैक करता है और वो म्यूटेट हो जाता है। ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, टेक्निकलिटी में जानना है तो मैंने इस पर एक लेक्चर बनाया है जब ये म्यूटेट हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले ही। क्या ये ज़्यादा डेंजरस है? देखिए, लंदन तो कह रहा है, हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बट अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया है। देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट दिस। हाँ, रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि ज्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, ज्यादा बर्डन आ सकता है, लेकिन अभी तक एज सच कोई नहीं है कि इलनेस ऐसी होगी या सिम्टम्स इसके और खतरनाक होंगे, ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है। क्या ये बहुत ज्यादा कॉमन है? यस, सितंबर में ऐसा बोला गया है कि ये आ गया था, ये जो न्यू वेरिएंट है ये आ गया था, और नवंबर तक 1/4 केसेस लंदन में डिटेक्ट किए जा चुके थे। लेकिन लास्ट वीक में 60% इन्फेक्शन हुए हैं इस स्ट्रेन के कारण। डिटेक्ट कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात तो भैया, इसको डिटेक्ट कैसे किया गया? देखिए, कोविड-19 जेनोमिक्स यूके, इन्होंने इसको डिटेक्ट किया। जब रैंडम जेनेटिक्स सीक्वेंसिंग इन्होंने की है, तब इनको पता चला कि यार ये तो म्यूटेट हो गया है। सबसे बड़ा सवाल है, नहीं नहीं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इट फाउंड ओनली इन यूके? क्या भारत में भी है? देखिए, यूके में तो है ही है। सबसे ज्यादा कहां पे है? जहां पे टीयर 4 रिस्ट्रिक्शन लगा है, लंदन और साउथ ईस्ट इंग्लैंड। लेकिन बीबीसी का यह बोलना है कि वायरल सैंपल्स अराउंड द वर्ल्ड की इस तरीके के केसेस डेनमार्क, नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकते हैं। और यह भी बोलना है कि शायद इन्हीं देशों से ये यूके में आए हैं। बड़ी खतरनाक बात है। अब क्या वैक्सीन काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी, काम करनी चाहिए। वैक्सीन ही भैया हमारा सब इसी पे ही निर्भर है। और न्यू वेरिएंट जो हैं, डेफिनेटली ये न्यू वेरिएंट म्यूटेट हो गया है, लेकिन वैक्सीन्स जब एंटीबॉडीज डेवलप करेंगी, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव करेंगी, तो कोई भी स्ट्रेन हो उसको टेक डाउन करेंगी। तो अब हैनकॉक ने, तो चलिए ये दोनों मैंने अच्छे से कवर कर लिया। तो अब हैनकॉक ने लोगों को भी काफी क्रिटिसाइज किया है। देखिए, लोगों का तो एटीट्यूड थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल रहा ही है, तभी इतने केसेस आ भी रहे हैं। हैनकॉक ने बोला है कि उन लोगों को क्रिटिसाइज किया है
कि टीयर 4 लॉकडाउन से पहले पहले ही लोग भाग गए बाहर। यार ये बड़ा खतरनाक है। अब बताइए, टीयर 4 से पहले लोग बाहर चले गए, दैट मीन्स टोटली इररिस्पॉन्सिबल। ये दूसरे देशों में भी फैल सकता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है, देख लीजिए, क्या आई थिंक दो सीन्स वर टोटली इररिस्पॉन्सिबल। फिर वी हैव ऑल गॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी इन द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट सो डस एवरी सिंगल पर्सन। बिल्कुल सही बात है। हम सरकार को क्यों ब्लेम करें? हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? पहले अपने अंदर तो झांक के तो देखिए कि क्या हम सही कर रहे हैं, फिर सरकार को बोलिए। अब रिक्वेस्ट की है कि भैया टीयर 4 रिस्ट्रिक्शन है, तो बस यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग बिल्कुल शांत रहे, घर में ही रहें। टीयर 4 में जो बोला गया, सरकार जो बोल रही है वो करे, ताकि हम इसको कंट्रोल में रख लें। नहीं रहेंगे तो फिर, अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो यूके के लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो बोरिस जॉनसन ने 19 दिसंबर को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रेग्जिट के हीरो बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्रिसमस को कैंसिल कर दिया था और लॉकडाउन लग गया अब यूके में। और अब देखेंगे दोस्तों क्या होता है आगे। फिलहाल ये जो टीयर 4 है, इसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे हैं अभी। और जैसा कि मैंने बताया कि सोशलाइजिंग बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं कर सकते। जो भी यूके ने बोला है वो इनको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जो भी मेजर्स लिए जाने वो लेने पड़ेंगे। बाकी और भी पार्ट थे जो 3 टियर लॉकडाउन में थे, और अब टियर 4 जो है वो हो गया है। चाहे यूके में आप केसेस देख सकते हैं कि अभी तक यूके में जो केसेस हैं, 20 लाख के करीब केसेस हैं कोरोना वायरस के। अब बताइए, यूके में पॉपुलेशन इतनी कम है और केसेस इतने ज़्यादा है। डेथ आप देख सकते हैं, और फिर से ये शुरू हो गया है। तो लॉकडाउन में तो जाना ही था। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे। 12,200 सब्सक्राइबर है, यही वाला चैनल आप ज्वाइन करिएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।